हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को मैंने पिछली क्लास में भी आपको ब्रीफ किया था कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम डिवाइड करते हैं एरा में, पीरियड में और इपॉक में। और उस एरा में पीरियड और पीरियड में इपॉक जो होती है उसमें फना और फ्लोरा किस तरीके से ओरिजिनेट हुए या किस तरीके से उनका डोमिनेंस देखने को मिला, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करें। सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ओके, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम लोग देखेंगे सबसे पहले इरा के बाद में बेटा क्या आएगा, तो आप बोलोगे पीरियड। हालांकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, फिर भी आपको बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा यहाँ से मॉड्यूल में, तो आपको एक्सरसाइज करने में आसानी रहेगी। और कुछ क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं यहाँ से, इरा, पीरियड एंड इपॉक। अब देखिए, जो सबसे पहले एरा था उसकी बात करते हैं। सबसे पहला जो एरा था वो था एजोइक। एजोइक मतलब जहां पर कोई लाइफ प्रेजेंट ना हो, यानी कि कोई भी लिविंग थिंग नहीं थी। तो ये जो आपका इरा था वो करीब करीब आप मान के चलो 4.5 से 5 बिलियन ईयर्स एगो तब की बात है। ठीक है, क्लियर है? तो आप बोल दोगे 4.5 टू 5 बिलियन ईयर्स एगो पहले जो एरा था वो कौन सा था? एजो। और इस समय पे क्या हुआ था, तो मैंने बताया था आपको कि वहां पर नेबुलर हाइपोथेसिस यानी कि ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम वगैरह बना था यहाँ पर, है ना? तो ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है, ये देखने को मिला। और यहाँ पर मैंने जैसा कि नाम से ही यहाँ पर प्रतीत हो रहा है हमें कि एजोइक है, यानी कि कोई लाइफ फॉर्म नहीं है, तो आप लिख लोगे नो लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर कोई लाइफ नहीं दिख रही थी हमें ऑर्गेनिज्म। अब एजोइक के बाद में बात आई, आगे बढ़ी, दूसरा जो एरा आया वो आया आर्कियोजोइक। तो दूसरा एरा आया बच्चों, वो कौन सा था? दूसरा एरा हम देखेंगे वो कौन सा था? आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक एरा की जब बात करोगे आप, तो आर्कियोजोइक एरा में एरा ऑफ इनविजिबल लाइफ था। कौन सा था? एरा ऑफ इनविजिबल, एरा ऑफ इनविजिबल लाइफ। यानी कि यहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लाइफ तो थी लेकिन इनविजिबल थी, वो माइक्रोस्कोपिक थी, नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते थे। तो यहां पर देखिए आप नियर अबाउट आप बात करोगे तो ये आपका टाइम पीरियड होगा 3500 ईयर्स। ठीक है, इसके आसपास की बात करें। अब आप यहां पर देखोगे कि आर्कियोजोइक एरा में जो फना और फ्लोरा था वो अभी यहाँ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखने को नहीं मिलेगा आपको। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ देखने को मिल गया था। और यहाँ पर कोई भी फॉसिल नहीं था, नो फॉसिल्स प्रेजेंट। लेकिन लाइफ तो थी हम बोल रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी एविडेंस नहीं था, हमारे पास कोई भी फॉसिल देखने को नहीं मिल रहा था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ईयर आपको ज्यादा नहीं याद रखना है, क्योंकि बहुत सारा याद नहीं रहेगा आपको। ठीक है, तो ये चीजें हैं थोड़ा। तो यहाँ पर अच्छा हाँ, एक चीज और है, 35,000 मिलियन ईयर से हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम बात करेंगे अब
मिलियन ईयर एगो में बात करेंगे, MYA यानी कि मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, अब देखिए आप इसके बाद में जो हमारा तीसरा एरा आया वो कौन सा, तो तीसरे एरे पे पहुंचेंगे हम लोग और उसको बोलोगे आप प्रोटीरोजोइक। नाम से ही पता चल रहा है हमें कौन सा है, प्रोटीरोजोइक। प्रोटीरोजोइक का मतलब ही देखिए आप समझिए, यानी कि ये रिलेटेड है प्रोकैरियोटिक सेल से, है ना, प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल से। इस तरीके की सेल्स वहां देखने को मिली, प्रिमिटिव टाइप की सेल्स, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक, है ना। और स्पॉन्जेस वगैरह या प्रोटोजोआ वगैरह यहाँ पर अच्छे से देखने को मिले, इसीलिए इसका नाम पड़ा प्रोटीरोजोइक। तो इसको हमने बोला, इस पर्टिकुलर जो एरा था प्रोटीरोजोइक, इसको बोला एरा ऑफ अर्ली लाइफ। तो शुरुआत की जो लाइफ थी उसके एरा को ये बोला गया, उसको डिनोट कर रहा है। टाइम पीरियड आप देखोगे तो इसमें मान के चलते हैं हम कि लगभग 1000 मिलियन ईयर से लेके 3000 मिलियन ईयर के आसपास। ठीक है, ये कहानी। अब प्रोटीरोजोइक में बात आती है फना और फ्लोरा की, वो कौन सा होता है, तो देखिए यहाँ पर स्पॉन्जेस आपको देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल देखने को मिलेंगे। और क्या देखने को मिलेगा, निडेरिया देखने को मिलेगा, नाइडेरियंस देखने को मिलेंगे यानी कि सिलेंट्रेटा देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बच्चों प्रिमिटिव क्या देखने को मिलेगा, प्रिमिटिव यूकैरियोट्स देखने को मिलेंगे, प्रिमिटिव यूकैरियोट्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बच्चों फॉसिल्स भी थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे, स्कैंटी फॉसिल्स, और प्रोकैरियोट्स। ठीक है, उनके फॉसिल्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो ये प्रोटीरोजोइक था। यहाँ तक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी वे में सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। और यहाँ पर माना जा रहा है कि अभी बहुत एडवांस लाइफ का ओरिजिन नहीं हुआ, अभी केवल सिंपल टाइप के इंडिविजुअल्स ही बने थे इस अर्थ के ऊपर। अब आते हैं नेक्स्ट एरा में। अब यहाँ से थोड़ा एडवांसमेंट स्टार्ट होता है और इसको बोलते हैं, जो नेक्स्ट एरा है वो है पैलियोजोइक। कौन सा है, पैलियोजोइक। पैलियोजोइक एरा में जब आप पहुंचोगे तो इसको बोलते हैं एरा ऑफ एशियन लाइफ। क्या बोलते हैं बच्चों, एरा ऑफ एशियन लाइफ। एरा ऑफ एंशिएंट लाइफ जो है, इसको आप याद कैसे करोगे, तो देखिए इसको डिवाइड किया गया, तो ये तो एरा हो गया। अब इसके पीरियड्स देखिए बच्चों को, तो पीरियड्स की बात करेंगे इनमें, है ना। पीरियड्स आपको पता ही है इनके क्या 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 हैं, पीरियड्स देखते हैं। पहला पीरियड जो इनका होगा वो बच्चों देखिए आप कौन सा होगा, कैम्ब्रियन। कौन सा होगा, कैम्ब्रियन। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कैम्ब्रियन। अब यहां से थोड़ा याद करने में थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन का जो टाइम स्केल था वो 570 मिलियन ईयर्स के आसपास। कैम्ब्रियन के बाद में दूसरा आता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डोविशियन। थोड़ा याद करने में आपको दुविधा होगी, लेकिन याद करना है आपको, ऑर्डोविशियन। इसका टाइम स्केल करीब करीब बच्चों कब तक होगा, तो आप बोलोगे इसका टाइम स्केल ऑर्डोविशियन का लगभग 500 मिलियन ईयर से। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका सिलूरियन। कौन सा आता है, सिलूरियन। और सिलूरियन का टाइम स्केल लगभग 440, ठीक है, इसके आसपास रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सिल्यूरियन के बाद में डिवोनियन।
ठीक है, सिल्यूरियन के बाद में डिवोनियन, और डिवोनियन का पीरियड रहता है नियर अबाउट 400 मिलियन ईयर्स। अब इस डिवोनियन के बाद में बच्चों और आप देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कार्बोनिफेरस। और उसके बाद में आपका लास्ट आता है, उसका नाम है पर्मियन। ठीक है, तो कुल मिला के कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन, इतने सारे आपके पीरियड हैं किसके, जो एरा हमारा है पैलियोजोइक। क्वेश्चंस यहां से बहुत सारे बनते हैं, डिपेंड करता है आप कितना अच्छे से उसको याद कर पाते हो। ठीक है, तो देखते हैं भाई इसको। यहां पर जब आप आओगे कैम्ब्रियन में, तो कैम्ब्रियन में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो फौना और फ्लोरा यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर आप बोलोगे इनवर्टिब्रेट जो होंगे वो स्टेबलाइज होंगे। क्या होंगे, इनवर्टिब्रेट्स को देखने को मिलेगा। तो इनवर्टिब्रेट जो हो गए वो स्टेबलाइज हो गए। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर ओरिजिन हुआ, ओरिजिन ऑफ ट्राइलोबाइट्स। तो ट्राइलोबाइट्स कुछ फॉसिल्स मिले थे, उनके बारे में पूछा भी गया है। तो ट्राइलोबाइट्स जो थे वो क्या थे, कैम्बियम में आए, उनकी ओरिजिन कैम्ब्रियन में। अब आते हैं ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन में जब आप पहुंचोगे तो ऑर्डोविशियन में आपको क्या देखने को मिलेगा, समझिए इस बात को। ऑर्डोविशियन जो है, जो टाइम पीरियड है ऑर्डोविशियन का, उसको हम बोलते हैं एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। क्या बच्चों बोलते हैं, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ये बात आपको याद रखनी है, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब जो इनवर्टिब्रेट्स की एज है, ठीक है, उसमें कौन कौन से इनवर्टिब्रेट्स है, तो देखिए इसमें आप बोलोगे यहां पर देखो, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है, यहां पर डोमिनेटेड कौन होगा, इनवर्टिब्रेट्स डोमिनेटेड होंगे। समझिएगा इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है। जब एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बोला तो यानी कि यहाँ पर इनवर्टिब्रेट्स डोमिनेटेड होंगे, लेकिन उसी समय यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ओरिजिन ऑफ, इसका ओरिजिन हो रहा होगा ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के बाद में वर्टिब्रेट्स आएंगे, तो वर्टिब्रेट्स का ओरिजिन हो रहा था, लेकिन उसी समय इनवर्टिब्रेट्स डोमिनेटेड फॉर्म में थे, और इनको बोला गया, ऑर्डोविशियन को बोला गया, दूसरे नाम से भी जाना जाता है कि एज ऑफ जेंट मोलस्क। एज ऑफ जेंट मोलस्क, यानी कि इस समय बहुत बड़े बड़े मोलस्कन्स जो थे उनका जो है ओरिजिन हुआ, वो डोमिनेटेड थे, तो इसीलिए इसको बोला गया एज ऑफ मोलस्कन्स। तो कैम्ब्रियन के बाद में ऑर्डोविशियन, और ऑर्डोविशियन में हमने क्या पढ़ा कि एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स है, और इनवर्टिब्रेट्स जो थे उनमें आपने देखा कि वहां पर डोमिनेटेड फॉर्म में थे, और उसी समय वर्टिब्रेट्स का भी ओरिजिन हुआ। लेकिन फिर भी हम ऑर्डोविशियन को इस तरीके से समझते हैं कि ये क्या था, एज ऑफ जेंट मोलस्क, यानी कि जो जेंट मोलस्क थे उनका यहाँ पर डोमिनेशन था, देखने को मिल रहा था, यानी कि मोलस्का अच्छे से डेवलप हो चुके थे। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डोविशियन के बाद में सिल्यूरियन। सिल्यूरियन को हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो फिशेज विंगलेस इंसेक्ट और विंगलेस जो है आपके, या आप बोल सकते हो कोरल रीफ वगैरह, ये इनका सबका ओरिजिनेट हुआ। तो यहाँ पर लिखे सिल्यूरियन में, देखिए आप, दूसरे पेन से मैं दिखा देता हूँ उसको। सिल्यूरियन में हम क्या देखेंगे, मैंने बोला कि सिल्यूरियन जो था उसमें जॉ फिश, मैं फिर बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, आप स्किप कर सकते हो, जॉ फिश एंड विंगलेस इंसेक्ट। तो विंगलेस इंसेक्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, ओरिजिनेट हुए, और इसी टाइम पे कोरल रीफ भी बनी थी, वो भी डोमिनेटेड। ठीक है, और प्लांट्स में बच्चों याद रखिएगा आप, यहाँ पर स्पोर बेयरिंग प्लांट का फॉर्मेशन।
स्पोर बियरिंग प्लांट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा बहुत सारी चीजें कि किस तरीके से जो है अलग अलग सारी चीजें हमें देखने को मिली, है ना। अब इसके बाद में बच्चों जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो है डिवोनियन। काफी ज्यादा क्वेश्चन डिवोनियन से भी पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा जो है डिमांडिंग है डिवोनियन। तो डिवोनियन में देखिए, डिवोनियन को हम बोलते हैं एज ऑफ फिशेस। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, एज ऑफ फिशेस किसे बोलते हैं, चुपचाप आप लिख लीजिएगा, एज ऑफ फिशेस जो है वो क्या है, डिवोनियन। यानी कि यहाँ पर फिशेस डोमिनेटेड थी, इसीलिए इसको एज ऑफ फिशेस बोला गया। अब एज ऑफ फिशेस है तो इसका मतलब क्या हुआ, आगे जाके इसमें और फिशेस तो डोमिनेटेड थी लेकिन ओरिजिन किसका होने लगा होगा, ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस। तो ये थोड़ा आपको चालाकी रखना है कि अगर डोमिनेटेड पूछ रहा है तो उसके जस्ट आगे आने वाला जो ग्रुप है किसी एनिमल का वो ओरिजिनेट होने लगा होगा। तो ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस यहाँ पर देखने को मिला। फिश मैंने बोला डोमिनेटेड थी, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप डोमिनेटेड फिशेस, फिशेस डोमिनेटेड थी। और आप बोल सकते हो इसके अलावा स्पाइडर वगैरह भी यहाँ पर अपीयर्ड हुए। तो ये सब नहीं पूछेगा आपसे, आप छोड़ सकते हो। प्लांट में आते हैं, प्लांट में आप देखोगे यहाँ पर मासेस बन जाएंगे और फर्न, और फर्न के अलावा सीड प्लांट ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब दो बचते हैं, कार्बोनिफेरस और उसके बाद पर्मियन। तो देखते हैं कार्बोनिफेरस के केस में। कार्बोनिफेरस में जब आप पूछोगे तो इसको बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबियंस। भाई कौन आया, फिशेस के बाद एम्फीबियंस है, क्योंकि उन्हीं से निकल के आए थे, वाटर से निकल के लैंड पे। तो यहां पर अब आप बोलोगे क्या हो जाएगा, अब आगे इसके कौन आएगा एम्फीबियंस के बाद में, तो आप बोलोगे रेप्टाइल। तो यहाँ पर क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल हो जाएगा। लेकिन डेवलप्ड कौन रहेगा, तो आप बोलोगे एम्फीबियंस। अब इसके बाद में बच्चों आप देखोगे कि जो एम्फीबियंस थे, है ना, एम्फीबियंस डोमिनेटेड थे कार्बोनिफेरस में और ओरिजिन होने लगा रेप्टाइल्स का, रेप्टाइल भी आ गए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा इसमें और क्या क्या होंगी। तो जो विंग्ड इंसेक्ट थे वो भी थे और एम्फीबियंस तो डोमिनेट होंगे ही, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं एज ऑफ एम्फीबियंस। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब प्लांट की बात करते हैं। प्लांट में यहाँ पर आप देखोगे जो सबसे ज्यादा थे वो कौन से थे, तो आप बोलोगे जो फर्न वाले प्लांट थे वो सबसे ज्यादा थे। तो यहाँ पर मैं ऑब्लिक में लिखे दे रहा हूँ, फर्न सबसे ज्यादा, और कोल फॉरेस्ट भी देखने को मिले। तो ये आपसे नहीं पूछेगा, आप फर्न याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ये डायग्राम बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में और वहां पे बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो इसको आप याद रखोगे तो हो जाएगा आपका। अब आगे देखते हैं इसके बाद में पर्मियन, पर्मियन पे पहुंचते हैं। तो पर्मियन में जब बच्चों आप पहुंचोगे तो पर्मियन में क्या देखोगे, पर्मियन जो है वो करीब करीब 280 के आसपास, ठीक है, मिलियन ईयर से। और बच्चों पर्मियन में आपको देखने को मिलेगा, अभी मैंने बताया था कि जो ट्राइलोबाइट्स थे जो ओरिजिनेट हुए थे कैम्ब्रियन में, वो अब यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक्सटिंक्शन हो जाएगा, ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे कहां पर, तो आप बोलोगे एक्सटिंक्शन ऑफ ट्राइलोबाइट्स कहां पर हो जाएंगे, तो आप बोलोगे पर्मियन में हो जाएंगे, पर्मियन में ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर पर्मियन में क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ, अब देखिए रेप्टाइल तो पीछे से ओरिजिनेट ही हो गए थे कार्बोनिफेरस में, अब उन्हीं रेप्टाइल से क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल लाइक मैमल। तो वही जो रेप्टाइल लाइक जो मैमल्स थे वो कहां से ओरिजिनेट हुए थे, तो आप बोलोगे वो जो पीछे रेप्टाइल जो बने थे उन्हीं से क्या बनने, रेप्टाइल लाइक जो है मैमल लाइक रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है आपका धीरे धीरे मैमेलिया भी आ गया। ठीक है,
और जब प्लांट की बात करोगे आप, तो प्लांट इसमें कौन से ओरिजिनेट हुए या कौन से डेवलप वहां पर डोमिनेटेड थे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो था कॉर्निफर्स जो थे वो ओरिजिनेट हुए। तो कॉर्निफर्स यहाँ पर क्या थे, ओरिजिनेटेड। और इस तरीके से आपका ये पूरा जो एरा था वो कंप्लीट होता है। पैलियोजोइक डिवाइड किया गया, पीरियड कितने थे, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन, है ना। टाइम स्केल आपको याद रखना है। और उसके बाद में मीजोजोइक की बात करते हैं। मीजोजोइक में आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है उसकी बात करते हैं। मीजोजोइक, मीजोजोइक की जब आप बात करोगे तो इनको डिवाइड करेंगे हम ट्रायसिक, दूसरा आएगा आपका जुरेसिक, और जुरासिक के बाद में आप बोलोगे क्रिटेशियस। तो ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस, ठीक है। देखिए जो ट्रायसिक था ये 225 मिलियन ईयर्स के आसपास एगो, 145 जुरासिक और ये 135 क्रिटेशियस। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। और एक बात और याद रखना है, यहाँ पर जुरासिक जैसा कि आपने देखा होगा मूवीज वगैरह, इसको हम बोलते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स। यहाँ पर रेप्टाइल्स जो थे वो सबसे ज्यादा डोमिनेटेड थे, यानी कि डायनासोर्स वगैरह की बात कर। ट्रायसिक में आप बोलोगे यहाँ पर डायनासोर्स का ओरिजिन हुआ। ट्रायसिक में क्या हुआ, यहाँ पर लिख लीजिए आप, डायनासोर्स जो थे उनका ओरिजिन हुआ। डायनासोर्स जो थे वो क्या हुए, ओरिजिनेट हुए। और मैमल भी ओरिजिनेट हुए। मैमल का भी ओरिजिन यहीं पर हो गया था, रेप्टाइल लाइक जो थे वो थोड़ा बड़े बड़े हो गए। उसके अलावा जब प्लांट्स की बात करोगे इसमें, तो प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा, प्लांट्स में क्या देखने को मिलेगा, तो आप बोलोगे साइकेड्स, वही साइकस वगैरह जिसमें आते हैं, ठीक है, और कॉर्निफर। तो कॉर्निफर ओरिजिनेट पर्मियन में हुए थे, लेकिन डोमिनेटेड कहां पर हुए थे, तो आप बोलोगे नीचे वाले में जस्ट, तो क्या होगा, ट्रायसिक होगा, ठीक है। अब इसके बाद में आइए, जुरासिक जो था, जो एज ऑफ रेप्टाइल बोल रहे थे, उसमें क्या हुआ, तो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा कि ये किसका टाइम था, डायनासोर्स का। इसका काम था, डायनासोर्स का काम था, यहाँ पर सारा वो डोमिनेटेड थे। और इसके अलावा यहाँ पर आपको और क्या देखने को मिलेंगी, तो टूथेड बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स का भी यहाँ पर ओरिजिन होने लगा। जो जिनके पास बीक में दांत वगैरह थे ना, आर्कियोप्टेरिक्स जैसी बर्ड्स, वो भी यहाँ पर बनने लगी जुरासिक में, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ साथ में बच्चों आप बोलोगे और कौन आया, तो प्लांट्स में जब आप जाओगे तो जो आपके क्या बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट थे वो ओरिजिनेट हुए। इस वाले में आप देखिए, इसके ऑब्लिक में जो फ्लावरिंग प्लांट थे, फ्लावरिंग प्लांट वो ओरिजिनेट हुए, है ना। और फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म। और उससे पहले कौन से होंगे, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो थे वो यहाँ पर डोमिनेटेड, ठीक है। थोड़ा दिमाग में रखोगे तो सब याद हो जाएगा आसानी से। अब आते हैं क्रिटेशियस की बात करते हैं। क्रिटेशियस में आप देखोगे, क्रिटेशियस में बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रिटेशियस जो है 135 मैंने बोला मिलियन ईयर से वो पहले की बात थी। इसको देखोगे तो आप यहाँ पर क्या हुआ, ये जैसे ही आया यहाँ पर डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स यहाँ पर हो गया, डायनासोर खत्म हो गए, ठीक है। टूथेड जो बर्ड्स आई थी वो भी खत्म हो गई, है ना। और यहाँ पर आप बोलोगे राइजिंग किसका हुआ, कौन ज्यादा होने लगा, किसका नंबर बढ़ने लगा, तो आप बोलोगे राइज ऑफ मॉडर्न बर्ड्स। जो मॉडर्न बर्ड्स थी जो उड़ सकती थी, उनका फॉर्मेशन हुआ। और उसके साथ साथ मैमल्स भी बने, क्योंकि ये सारे रेप्टाइल से ही बने मैमल और बर्ड्स, एडाप्टिव रेडिएशन के थ्रू।
और इसके अलावा जब प्लांट में आप देखोगे तो प्लांट में बच्चों क्या बनेगा, तो प्लांट में आप बोलोगे फ्लावरिंग प्लांट जो थे, जो ओरिजिनेट हुए थे फ्लावरिंग प्लांट, वो अब क्या हो गए, डोमिनेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिटेशियस भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बच्चों इसके बाद में, क्रिटेशियस के बाद में जब आप आगे बढ़ोगे तो आपका जो जो बचा हुआ है लास्ट, उसकी बात करते हैं, वो आएगा। लास्ट एरा कौन सा होगा, तो लास्ट एरा जो था वो था आपका सीनोजोइक, जो चल रहा है। सीनोजोइक को हमने बोला एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ। एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ, ठीक है। और इसी को बोला गया एज ऑफ, ये जो एज वाला मैं बोल रहा हूँ ये जरूर याद रखना है आपको, एज ऑफ मैमल्स, एज ऑफ मैमल्स एंड एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इतनी बात याद रखना, एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म्स। बस अब समझिए, इसमें दो पीरियड है। सीनोजोइक जो एरा था इसमें दो पीरियड, कौन कौन से पीरियड दो हैं, तो मैं ऐसे डिवाइड करके बनाए दे रहा हूं, दो पीरियड। पहला पीरियड जो है उसको बोलते हैं बच्चों टर्शियरी, दूसरा जो पीरियड है उसको बोलते हैं क्वार्टरनरी। तो टर्शरी और क्वार्टरनरी दो हैं भैया पीरियड इसके। अब टर्शरी और ये क्वार्टरनरी क्या थे, पीरियड, तो यहाँ पर मैं पी लिखे दे रहा हूँ पीरियड। और इनको डिवाइड किया गया किसमें, तो इनको डिवाइड किया गया इपॉक। और इपॉक देखिए टर्शरी के कितने इपॉक, तो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ 1 by 1 करके। पैलियोसीन पहला, उसके बाद दूसरा आएगा इयोसीन, फिर आपका आएगा इयोसीन के बाद में ओलाइगोसीन, ओलाइगोसीन के बाद में आएगा आपका मायोसीन, ठीक है। और मायोसीन के बाद में बेटा लास्ट आएगा आपका प्लायोसीन। इतने हैं, ठीक है। और ऐसे ही जब आप क्वार्टनरी में आओगे तो क्वार्टनरी में आपके जो क्या है, ये मैंने क्या बताया, ये आपके इपॉक हैं, क्या है, इपॉक है, ठीक है। तो इपॉक में जब आओगे इसमें, तो जब इपॉक में आओगे यहाँ पर क्वार्टनरी के इपॉक में आओगे तो कौन कौन सा होगा, तो आप बोलोगे प्लायो, सॉरी ये आएगा प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन, और दूसरा जो आएगा वो कौन सा होगा आपका होलोसीन। देखिए आपको इतना नहीं याद करना क्योंकि याद रहेगा नहीं, ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए इसकी, जो मैं बोलूं वो याद कर लीजिए। टर्शरी का आप देखोगे 2 to 65 मिलियन ईयर से को, और इसका जो टाइम है वो अभी मान के चलो आप चल रहा है 2 मिलियन ईयर एगो पहले से, ठीक है। और इसमें क्वार्टरनरी में अब देखिए ये जो आपके अलग अलग इपॉक बनाए गए हैं इनमें देखिए क्या है, तो थोड़ा इसमें भी देख लेते हैं। ये 65 मिलियन ईयर से वो पहले की बात है, ये 54, ये आप बोलोगे 38 ओलाइगोसीन, ये आपका होगा 26 और ये आपका होगा 6 to 7 मिलियन ईयर से वो, ठीक है। अब इनमें देखो याद करने को तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन इतना याद नहीं रहता है हम लोगों को, ठीक है। तो हमको जो याद रखना है वो क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले पूछे अगर राइज ऑफ फर्स्ट प्राइमेट, ये वाला फर्स्ट प्राइमेट, ये याद रखिए पहला प्राइमेट जो था वो माना जाता है कि प्लायोसीन में है, ठीक है। उसके बाद पैलियोसीन में आया, उसके बाद में यहाँ पर इयोसीन में प्लेसेंटल मैमल का डाइवर्सन हुआ, ठीक है, आपको नहीं याद रखना है।
ओलाइगोसीन में आप बोलोगे फर्स्ट मंकी या एप जो थे उनका राइज हुआ, ठीक है, वो डोमिनेट होने लगे। और मायोसीन जो था उसमें सबसे पहले मैन लाइक एप्स देखने को मिले, ठीक है, याद रखिएगा। प्लायोसीन में जब आप आओगे तो प्लायोसीन में आपको देखने को मिलेगा जो मैन था वो बनने लगेगा, इमर्जेंस ऑफ मैन देखने को मिलेगा, ठीक है। और एंजियोस्पर्म्स में एडेप्टिव डिडक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि इतना सारा नहीं पूछता है, आप छोड़ सकते हो उसको। अब इसमें आइए प्लेस्टोसीन में, ये 2 मिलियन ईयर्स अगो, और ये बच्चों 0.01 यानी कि ये चल ही रहा है। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े मैमल थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, एक्सटिंक्शन ऑफ ग्रेट मैमल्स, बड़े बड़े मैमल्स जो थे वो सब खत्म हो गए, उनका एक्सटिंक्शन हो गया। और ह्यूमन एंड सोसाइटी एंड कल्चर का डेवलपमेंट होने लगा, यहाँ पर कल्चराइज होने लगा। और यहाँ पर आप बोलोगे मॉडर्न मैन डोमिनेटेड है, जो भी टाइम चल रहा है, ठीक है, वो डोमिनेंट, ठीक है। तो ये सारी हैं। और प्लांट्स में आप बोलोगे होलोसीन के टाइम पे जो हर्बीवोर्स थे प्लांट, वो जो है आपके डिक्लाइन हुए, और जो है सॉरी हर्बीवोर्स जो प्लांट थे वो राइज हुए, और उडी जो प्लांट्स थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन हुए, उनका नंबर कम, ठीक है। तो ये सारी बातें देखने को मिली हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे, और इनके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हाँ भाई कितना जो है पुराना कौन सा चीज है, किसका ओरिजिन हुआ, तो इसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक एविडेंसेस है इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में कि हाँ भाई इससे ये इंडिविजुअल डेवलप हुए होंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने आज सीखी। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक्स जो थे वो ट्रांजिशनल फॉर्म को शो करते थे, ठीक है। किसको शो करते थे? ट्रांजिशनल फॉर्म्स को शो करते थे। इसमें आएगा आपका आर्कोप्टेरिक्स, इक्थियोस्टेगा, साइमोरिया, लाइसिनोप्स, साइनोग्नेथस, और जो है आपके टेरिडोस्पर्म्स, ये सारे आएंगे। तो वो हम लोग अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से एनिमल्स या प्लांट्स जो हैं वो किसके बीच की मिसिंग लिंक हैं और किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।